ओके, अभी हमने यहाँ पे TYP-कॉम का सेमिस्टर 6 का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर स्टार्ट किया है। नवंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके पहले हमने अप्रैल 2023 एंड अप्रैल 2024 इसके क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देखा है। अभी यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आया था वो 20 मार्क्स के लिए था। चैप्टर नंबर 1 से है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रॉब्लम कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्वस्तिक कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्वस्तिक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉब्लम है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग प्रिपेयर करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, सेल्स ऑफ एम्प्टी बैग्स, रिटर्न आउटवर्ड, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी एडवांसेस, डेटर्स, डेड स्टॉक, रिजर्व फंड, गवर्नमेंट लोन्स, एजुकेशनल फंड, बिल्डिंग, शेयर कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दी है। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹36,000। आपको पता है इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है? इसका इफेक्ट जाने वाला है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड में। लेकिन कौन से ग्रुप में हमें ये लिखना है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट के ग्रुप में हमें ये लिखना है, ठीक है। इसकी टिक मार्क नहीं होने वाली। ऑडिट फीस पेबल ₹1,000। ट्रायल बैलेंस में ऑडिट फीस नहीं है इसलिए इसकी भी टिक मार्क नहीं होगी। उसके बाद चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन डेड स्टॉक एंड ऑन बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क होनी चाहिए। उसके बाद डेड स्टॉक कहाँ पे है? ये देखो, ये डेड स्टॉक है तो डेड स्टॉक के ऊपर भी इसकी टिक मार्क होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद मेक प्रोविजन फॉर बैड डेप्स ₹400। आपको पता है कि बैड डेप्स की टिक मार्क हम नहीं करते, पहले हम डेटर से माइनस करते थे, लेकिन अभी इस टॉपिक में आपको डेटर से माइनस नहीं करना है। वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में हमें बैड डेप्स लिखना है। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? मतलब बैड डेप्स का पहला इफेक्ट क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में करना है, रिजर्व फंड के ग्रुप में, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? इसका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद है ऑथराइज शेयर कैपिटल। आपको पता है ऑथराइज शेयर कैपिटल का इफेक्ट कहाँ पे जाना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस देखा है, जो एडजस्टमेंट है वो देखी एंड उसकी टिक मार्क की है। अभी आपको तो पता ही है कि इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, तो पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, लेस परचेस, रिटर्न सेल्स, रिटर्न इनवर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। डेबिट साइड में हमें सेम एज इट इज फॉर्मेट आपको कॉपी पेस्ट करना है। इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस, कॉन्ट्रीब्यूशन, सैलरी, अटेंडेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ऑडिट फी, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेप्स, डेप्रिसिएशन, लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अदर इनकम एंड नेट प्रॉफिट, ऐसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड हो गई। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन, मिसलेनियस इनकम का एक ग्रुप है। उसके बाद बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का भी एक फिक्स फॉर्मेट है। उसके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिपॉजिट, करंट लायबिलिटीज प्रोविजन, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड में कैश और बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, डेटर्स, एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अदर आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड करंट लॉसेस, ठीक है। ऐसे हमारा क्या है? ये फॉर्मेट है। अभी ये फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाना है। प्ले स्टोर से आपको ऐप की लिंक
प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे हमने अप्रैल 2023-24 के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, उसके साथ कोऑपरेटिव का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, बुक के जो प्रॉब्लम है वो भी वहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो एक बार आप ऐप को विजिट कर लेना। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसका प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है इन्होंने यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक। पता है आपको ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस कहाँ पे आते हैं? वो भी आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। मतलब कैरेज इनवर्ड हो, सिर्फ कैरेज होता है तो भी वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, कैरेज इनवर्ड होता है तो भी वो ट्रेडिंग के डेबिट में ही आता है। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड है तो कैरेज आउटवर्ड हमें कहाँ लिखना होता है? कैरेज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, ये फर्क है। वैसे तो हम ये 11 से देख रहे हैं। ठीक है, चलो अभी इसका पोस्टिंग करते हैं। पहले तो है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में हमें जाना है। ओपनिंग स्टॉक, इसके सामने हमें लिखना है 24,000, आउटर में लिख दो 24,000। उसके बाद है परचेसेस, परचेसेस हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि आगे जाके रिटर्न्स है उसके 6,54,000। ठीक है, उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, लिखो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट है 8,000। ठीक है, ओके। इसके आगे क्या है? सेल्स, सेल्स ऑफ एम्प्टी बैग्स एंड रिटर्न आउटवर्ड। ये देखो, पहले तो सेल्स लिखेंगे। आपको पता है सेल्स कहाँ पे आता है? सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सेल ऑफ एम्प्टी बैग्स ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आपको ऐप को विजिट करनी होगी।